समाज के सिंधियों को उन्होंने गालियां दी थी। हाँ। एक बार नहीं, दो दो बार गालियां दी थी। उस संप्रदाय को खुश करने के लिए, उनके मत प्राप्त करने के लिए जितेंद्र आव्हाड जी ऐसे विधान करते हैं ताकि एक हमारे समाज को ठेस पहुंच सके और हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जा सके। जब यहाँ के नेता जो कि कालानी परिवार से हैं बार बार जाते हैं, फिर उनकी तस्वीर खिंचाकर आते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं और हमको चिढ़ाने का प्रयास करते हैं कि जो हिंदुओं को गाली दे रहा है, जो सिंधियों को गाली दे रहा है, उसके साथ हम फोटो खिंचाएंगे। इस बात का दुख बहुत होता है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280066. आज लगता है एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंदानी जी के साथ। प्रदीप जी भी अभी हाल ही में 22 तारीख को इसी महीने आपने एक गोल मैदान परिसर में भगवान नवनी स्टेज के सामने एक आप भगवान राम का एक भव्य आप मंदिर बना रहे हैं दर्शन के लिए शहरवासियों को, जो 22 तारीख को जो अयोध्या नहीं जा पाए। ये प्रोग्राम के बारे में क्या जानकारी देना चाहोगे आप शहरवासियों को? देखिए कि राम मंदिर की प्रतीकात्मक झांकी उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा गोल मैदान पर 22 तारीख से लेकर 1 फरवरी तक वहां पर रखी गई है। जितने भी उल्लासनगर के वासी हैं या जितने भी राम भगवान से मर्यादा पुरुषोत्तम से उनको मानने वाले हैं, उनको पूजने वाले हैं, उनके लिए एक स्वर्ण संधि है कि ये जो 22 तारीख हमारे लिए है, ये ऐतिहासिक दिन है। 1528 में भगवान राम को बाबर ने भगवान राम के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और पूरे 500 सालों तक भगवान राम टेंट में थे, पंडाल में थे। आज वह पक्के मंदिर में जा रहे हैं। उसी तरह का ये काम है जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ गरीब लोगों को पक्के घर दिए हैं। तो यहाँ पर विरासत भी संभालनी है और विकास भी करना है देश का। तो विरासत जब संभलती है तो राष्ट्रवाद मन में आता है। उसी राष्ट्रवाद को उल्लासनगर के हर हिंदू हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, उसमें हमने कई बार ये कहा है कि राम भगवान जो हैं वो सभी के पूर्वज हैं। कई बार व्यक्ति अपनी पूजा की पद्धति बदल देता है। मुसलमानों ने कभी तो भी इस्लाम कबूल किया होगा और पूजा की पद्धति बदल दी होगी, लेकिन जो संस्कृति है भारत देश की, राम सबके पूर्वज हैं, राम सबके भगवान हैं। इसीलिए यह एक इतना बड़ा उत्सव हम उल्लासनगर में बनाने जा रहे हैं जो सतत 11 दिनों तक चलेगा। उसमें कई महात्माओं ने इसमें भाग लेना है। प्रत्येक दिन अलग अलग महात्मा यहाँ पर आएंगे और हम उल्लासनगर में 25,000 निमंत्रण पत्र सभी उल्लासनगर वासियों को देंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे एक बात की मुझे यह सभी लोगों से निवेदन करना होगा कि प्रभु रामचंद्र सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम, जिस तरह से उनका नाम था, एक बहुत ही नम्र भगवान जिन्होंने पूरे विश्व में
अपनी जो उनकी जो देवत्य है, जो उनके अंदर की जो उन्होंने जो अपनी भगवान के रूप में जिस तरह से पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, आज हमारे लिए 22 तारीख को दीपावली से कम वाला दिवस नहीं होगा। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम भगवान अयोध्या आए थे तो हम लोग पूरे उन्हीं के नाम पर पूरे भारत देश में दीपावली मनाते हैं। 500 वर्ष के बाद राम भगवान हमारे फिर से मंदिर के उस जन्म स्थान पर आ रहे हैं, तो ये दिवाली से कम नहीं होगा। इसलिए पूरे शहर के लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात, हम अयोध्या से ध्वज लेके आएंगे। अयोध्या से जैसे ही वहाँ मंदिर बनेगा, वहाँ से ध्वज यहाँ आएगा और ध्वज की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। और उस ध्वज, जो पवित्र ध्वज उस गोल मैदान के एरिया में जब स्थापित होगा, पूरे शहर ने उस ध्वज का दर्शन करना चाहिए और राम भगवान का दर्शन करना चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े महात्मा आएंगे, जिसमें विश्व आत्मा जो स्वामी जी हैं वो आएंगे, देवी चित्रलेखा जी आएंगी, रिंकू भाई साहब आएंगे, टिल्लू भाई साहब आएंगे, अपने वसंत शाह जी के काली साईं जी आएंगे। बहुत सारे लोगों का एक बड़ा संतों का एक कार्यक्रम होगा, भजनों का कार्यक्रम होगा। पूरे शहर को राममय करने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास तब सफल हो पाएगा जब मेरे देश का, मेरे शहर का हर एक हिंदू अपने मन में सनातन धर्म की पूजा पाठ की, भक्ति की, त्याग की भावना लेकर जब उस मंदिर के दर्शन करेगा, तो सही मायनों में जीवन में उसकी बहुत एक अच्छी अनुभूति प्राप्त होगी। इसी बात को लेके क्या पता क्या कहूँ, एक नेता जितेंद्र आवाड, जब शिरडी में जब इनका मेला हुआ था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का इनका, तभी उस टाइम पर उन्होंने जो कहा कि राम भगवान शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे, इस प्रकार का जो लोगों में जो जिनके मतलब शहरवासियों के, हमारे देशवासियों के दिल को ठेस पहुंचाने जो काम किया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कई लोग होते हैं जिनकी विकृति होती है, वो विकृत मानसिकता के होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, आप देखोगे कि शौचालय में जो कुछ लिखा रहता है उसको पढ़ने में आनंद आता है। ऐसे व्यक्तिमत्व हैं जिन्होंने पहले भी हमारी जो समाज के सिंधियों को उन्होंने गालियां दी थी। हाँ। एक शेर को मारने के लिए 100 जंगली कुत्ते भी कुछ नहीं कर सकते। एक बार नहीं, 2 बार गालियां दी थी। उसके बाद अभी पूरे हिंदू समाज के मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए इस तरह की बात करना, उनको यह कहना, जबकि पूरे प्रमाण मिलते हैं कि अपने जीवन में राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे, वो फल, आहार, कंद और मूल करके अपना जीवन करते थे। कहीं किसी भी आप रामायण के किसी भी जितने भी रामचरितमानस हैं जिन्होंने भी लिखे हैं, उसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि वह व्यक्ति एक वहाँ से आता है जहाँ पर एक विशेष संप्रदाय रहता है, उस संप्रदाय को खुश करने के लिए, उनके मत प्राप्त करने के लिए जितेंद्र आवाड जी ऐसे विधान करते हैं ताकि एक हमारे समाज को ठेस पहुंच सके और हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जा सके और उस विशेष संप्रदाय को खुश किया जा सके। केवल अपनी छोटी सी मानसिकता, अपनी विधायकी बरकरार रखने के लिए अनाप शनाप बात करते हैं। और लेकिन गुस्सा तब आता है, मन में द्वेष तब आता है जब यहाँ के नेता जो कि कालानी परिवार से हैं, बार बार जाते हैं, जो हमारे समाज, सिंधी समाज को गाली देता है। उसके बाद ये हमने पुलिस में कंप्लेंट भी कर रखी है, एफआईआर भी करवा रखी है। फिर उनकी तस्वीर खिंचाकर आते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं और हमको चिढ़ाने का प्रयास करते हैं कि जो हिंदुओं को गाली दे रहा है, जो सिंधियों को गाली दे रहा है, उसके साथ हम फोटो खिंचाएंगे। इस बात का दुख बहुत होता है। प्रदीप जी, अभी जिस टाइम पे आपसे पहले जब जमनू पुरस्वानी जी जब जिला के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, हमने उनका भी इंटरव्यू किया था इसी विषय को लेकर, जितेंद्र आवाड जी का, क्योंकि एफआईआर उन्होंने करवाई थी जब वो जिला के अध्यक्ष थे। हमने उनसे पूछा था कि ऐसा साहस कैसे उस नेता को है, जितेंद्र आवाड को,
कि एक हमारे समाज को गाली देना, कहा था उन्होंने 100 सिंधी कुत्ते भी मिलके एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो उनको शायद पता नहीं कि सिंधी समाज के लोग भी मर्द की औलाद है और वो बराबर आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम अपने मर्यादा में रहते हैं। तो अभी अगर जिस प्रकार से उनकी भाषा है, अगर जितेंद्र अवाडा उल्लासनगर में आते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको काला झंडा शहर में दिखाएगी? देखिए, ऐसा समय ही नहीं आना चाहिए कि जितेंद्र अवाड उल्लासनगर में आए। अगर उल्लासनगर में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो उनका विरोध करेगी, लेकिन हर एक सिंधी समाज जिसके अंदर अपने समाज के प्रति प्रेम है वह स्फूर्त उनका विरोध करेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। बहुत अच्छा लगा आज प्रदीप जी से बात करते हुए, और कह दूं जाते जाते कि इस प्रकार की भाषा नेताजी आपको सूट नहीं करती है कि आप इस प्रकार की भाषा बोल के पूरे शहर में, पूरे देश में मतलब एक वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हो। ये भाषा सही नहीं है। जाते जाते एक अच्छी बात भी कहना चाहूँगा, साथों साथ हमारे दोस्त, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र अज्जू राम रखियानी जी, आज उनका जन्मदिन है। उनको फिर सुबह की न्यूज़ चैनल की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल। थैंक यू।